जय हिंद। कैसे आप लोग? आज आप लोग लेके आए हैं नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, भारत की प्रमुख नदियां। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौमुख। गौमुख, ऑप्शन बी, गौमुख। गंगा नदी का उद्गम कहाँ पर है? गौमुख से गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी के जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरब सागर में। नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा बिहार के शोक। ऑप्शन सी, बिहार के शोक के नाम से जो है कोसी नदी जाना जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी की। ऑप्शन बी, गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा और यमुना का संगम किस स्थान पर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा और यमुना का संगम किस स्थान पर होता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में जो है गंगा यमुना का संगम होता है, जिसको जो है संगम कहते हैं। ठीक है, या त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो सही उत्तर हो जाएगा महाबलेश्वर। ऑप्शन बी, महाबलेश्वर मंदिर। ठीक है, महाबलेश्वर में जो है कृष्ण नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? उल्टा बहती है। कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? गोदावरी नदी कहाँ पर गिरती है? ठीक है, या कहाँ पे मिलती है जाकर? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरकंटक। नर्मदा नदी कहाँ उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी जो है बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तीनों राज्य से होकर बहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 राज्यों से। कितने? 5 राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान से जो है सतलज नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस नदी का डेल्टा क्षेत्र चावला का कटोरा कहलाता है? ठीक है, नदी कौन सी नदी का डेल्टा क्षेत्र जो है चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी। ठीक है, कावेरी नदी का डेल्टा क्षेत्र जो है चावल के कटोरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी नेपाल से निकलकर भारत में बहती है? कौन सी नदी नेपाल से निकल के भारत में बहती है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, कोसी नदी। कोसी नदी जो है नेपाल से होकर भारत में बहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सोन नदी किसकी सहायक है? सोन नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी जो है सोन नदी की गंगा नदी की सहायक नदी कौन है? सोन नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, गंगा नदी किस सागर में मिलती है? गंगा नदी
किस सागर में मिलती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी में। वो गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत। ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ है? सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी 2 बार भूमध्य रेखा को काटती है। ठीक है, कोसी नदी कौन सी नदी जो है भूमध्य रेखा को काटती है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माही नदी। माही नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी किस नदी की सहायक है? झेलम नदी किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु नदी। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन है? झेलम नदी है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, यमुना। ठीक है, ऑप्शन है यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी? चंबल नदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है? कौन नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, कौन नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोन नदी। सोन नदी की सहायक नदी क्या है? कौन नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जल विवाद का कारण है? ठीक है, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल विवाद का कारण है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु 2 राज्यों के जो बीच के जल विवाद का मुख्य कारण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2525, 2525 किलोमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक जल वहन करने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे अधिक जल वहन करने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे अधिक जल वहन करने वाली नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे हरिद्वार बसा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे हरिद्वार बसा हुआ है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, गंगा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिमी भारत में बहती है, अरब सागर में गिरती है? ठीक है, कौन सी नदी पश्चिमी सागर में बहती है और अरब सागर में गिरती है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है पश्चिम भारत के पश्चिम बहती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और उद्गम स्थल भी अमरकंटक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस नदी को उत्तर भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? उत्तर भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, गंगा नदी। गंगा नदी जो है उत्तर भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सरस्वती नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में है? सरस्वती नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो है सरस्वती नदी का उल्लेख है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी किस नदी में मिलती है? दामोदर नदी किस नदी में मिलती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुगली नदी। दामोदर नदी जो है हुगली नदी में मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना है? किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी में जो है नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी सबसे प्राचीन मानी जाती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी जो है सबसे प्राचीन नदी मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरियार नदी। पेरियार नदी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, गोमती नदी किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी जो है गोमती नदी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी के किनारे कांचीपुरम नगर स्थित है? किस नदी के किनारे कांचीपुरम नगर स्थित है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पालार। ठीक है, पालार नदी के किनारे कांचीपुरम नगर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी पूरी तरह भारत में बहती है? कौन सी नदी पूरी तरह भारत में बहती है, अर्थात भारत में निकलती है और भारत में जो है समाप्त हो जाती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चंबल नदी। चंबल नदी जो है पूर्ण रूप से भारत में बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी किस राज्य में निकलती है? यमुना नदी किस राज्य से निकलती है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, यमुना नदी जो है उत्तराखंड राज्य से निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तापी नदी किस सागर में गिरती है? तापी नदी किस सागर में गिरती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अरब सागर में। ताप्ती नदी जो है ताप्ती नदी को ताप्ती नदी भी कहते हैं। ये किस सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को भारत की गंगा कहा जाता है? ठीक है, सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी। गोदावरी नदी को जो है भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी की दक्कन का शोक कहलाती है? कौन सी नदी दक्कन का शोक कहलाती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी। गोदावरी नदी जो है दक्कन का शोक के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साबरमती नदी किस शहर से होकर बहती है? ठीक है, साबरमती नदी किस शहर से होकर बहती है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर से होकर जो है साबरमती नदी बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक नदी किस नदी की सहायक है? ठीक है, गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा नदी। गंगा की सहायक नदी क्या है? गंडक नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? ठीक है, कृष्णा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1400 किलोमीटर। ठीक है, कृष्णा नदी की कुल लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मणिरगंगा किसकी सहायक नदी है? मणिरगंगा किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन है? मणिरगंगा नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी का डेल्टा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, डेल्टा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, सही उत्तर है धान का कटोरा। कावेरी नदी का डेल्टा क्षेत्र धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सतलज और ब्यास नदियों का संगम कहाँ पर होता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा हरीक। ठीक है, सतलज और ब्यास नदियों का संगम हरेक में जो है होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है किस नदी किनारे श्रीनगर रंगपट्टनम स्थित है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कावेरी नदी। कावेरी नदी किनारे जो है श्रीरंगपट्टनम स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा त्रिवेंकेश्वरम। त्रिवेंकेश्वरम जो है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी कहाँ गिरती है? महानदी कहाँ गिरती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है महानदी? बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कोसी नदी किस देश से भारत में प्रवेश करती है? कोसी नदी किस देश से भारत में प्रवेश करती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल। कहाँ से? नेपाल से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है झेलम नदी किस झील से निकलती है? झेलम नदी किस झील से निकलती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बुलर झील। झेलम नदी जो है बुलर झील से जो है निकलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सिंध नदी कहाँ से निकलती है? सिंध नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मानसरोवर झील। सिंध नदी जो है मानसरोवर झील से जो है निकलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है
पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा केरल में, ऑप्शन बी केरल में। ठीक है, पेरियार नदी जो है केरल में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर फरक्का बैराज बना है? किस नदी पर फरक्का बैराज बना है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी पर जो है बैराज फरक्का बैराज बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी चंद्रभागा के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी नदी चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चेनाब नदी। चेनाब नदी जो है चंद्रभागा के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा महापुत्र का डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है? गंगा महापुत्र का डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा सुंदरबन। सुंदरबन डेल्टा जो है गंगा और पुत्र के नाम से है, फेमस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण बनी है? कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का कारण बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंध नदी। ठीक है, सिंध नदी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच के विवाद का कारण बनी हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडस वाटर ट्रीटी किस वर्ष हुई थी? ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1960 ईस्वी में। ठीक है, 1960 ईस्वी में इंडस जो है वाटर ट्रीटी हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना। यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? बेतवा नदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे उज्जैन शहर स्थित है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है शिप्रा नदी। ठीक है, शिप्रा नदी किनारे जो है उज्जैन शहर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का डेल्टा किस सागर में खुलता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी जो है कृष्णा नदी का डेल्टा बंगाल की खाड़ी में खुलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? ठीक है, कौन सी नदी गंगा नदी की सबसे सहायक लंबी नदी है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी जो है गंगा की सबसे सहायक लंबी नदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत में पश्चिम की ओर बहती है? ठीक है, कौन सी नदी भारत में पश्चिम की ओर बहती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है भारत में पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, झेलम नदी किस राष्ट्र केंद्र शासित प्रदेश में बहती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जो है झेलम नदी बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी किस देश से निकलती है? रावी नदी किस देश से निकलती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। रावी नदी जो है भारत देश से निकलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को उड़ीसा की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को उड़ीसा की जीवन रेखा कहा जाता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महानदी। ठीक है, महानदी को उड़ीसा की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, सेव कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, माही नदी की एक विशेषता क्या है? माही नदी की एक विशेषता क्या है? ठीक है, यह उत्तर से दक्षिण बहती है, या पश्चिम से पूरब बहती है, या दो बार ट्रैफिक ऑफ कैंसर को पार करती है, या हिमालय से निकलती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यह दो बार ट्रैफिक ऑफ कैंसर को पार करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे हरिद्वार स्थित है? किस नदी के किनारे हरिद्वार स्थित है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी किनारे जो है हरिद्वार शहर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
कोसी नदी किस नाम से जानी जाती है? कोसी नदी किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार का विशाख। कोसी नदी को किस नाम जाना जाता है? बिहार के अभिशाप के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को डॉक्टर बिंदुसार परियोजना से जोड़ा गया है? ठीक है, किस नदी को डॉक्टर बिंदुसार परियोजना से जोड़ा गया है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महानदी। महानदी जो है डॉक्टर बिंदुसार परियोजना से जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरकंटक से। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दियांग। ठीक है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो वहां पे इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी सबसे गहरी घाटी बनाती है? भारत की कौन सी नदी सबसे गहरी घाटी बनाती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी जो है सबसे गहरी घाटी बनाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है? किस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत के सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन क्षमता रखती है? अर्थात सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का डेल्टा किस देश में स्थित है? गंगा नदी का डेल्टा किस जो है देश में स्थित है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। गंगा नदी का डेल्टा जो है बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन नदी। सोन नदी की सहायक नदी क्या है? रिहंद नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी नदी है? चंबल नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध सुंदरबन डेल्टा बनाती है? ठीक है, भारत की कौन सी नदी वन्य जीवों के लिए सुंदरबन डेल्टा बनाती है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों जो है वन्य जीवों के लिए सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे कोलकाता शहर स्थित है? किस नदी के किनारे कोलकाता शहर स्थित है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी के किनारे जो है कोलकाता शहर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को डाकिन गंगा कहा जाता है? डाकिन गंगा कहा जाता है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी। गोदावरी नदी को जो है डाकिन गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुथारा पूजा पेरियार नदी की सहायक नदी है या किस राज्य में है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। ठीक है, केरल जो है राज्य में ये स्थित है। ठीक है, मथुरा पूजा जो है पेरियार नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन बी, नर्मदा नदी जो है हिमालय से नहीं निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचनद का तात्पर्य क्या है? पंचनद का तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांच नदियों का संगम। पांच नदियों का संगम को पंचनद कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में क्या हो जाता है? ठीक है, भारत में गंगा नदी को गंगा कहा जाता है, तो बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्मा नदी। ठीक है,
पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान की एकमात्र प्रमुख नदी है? ठीक है, कौन सी नदी राजस्थान की एकमात्र प्रमुख नदी है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन लोनी नदी। लोनी नदी जो है राजस्थान की एकमात्र प्रमुख नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबी नदी किस देश में जाकर मिलती है? ठीक है, रॉबी नदी किस देश में जाकर मिलती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पाकिस्तान में। ठीक है, रॉबी नदी जो है पाकिस्तान में जाकर मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस समुद्र में गिरती है? नर्मदा नदी किस समुद्र में गिरती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अरब सागर में। ठीक है, नर्मदा नदी अरब सागर में जाके मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत की सबसे स्वच्छ नदी मानी जाती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है भारत की सबसे स्वच्छ नदी मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी की जो है सोन नदी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तटवर्ती नदी कौन सी है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी जो है सबसे लंबी तटवर्ती नदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पूर्वी घाट को काटती हुई बहती है? कौन सी नदी पूर्वी घाट को काटती हुई बहती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है पूर्वी घाट को काटती हुई बनती है बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली नदी किसकी शाखा है? हुगली नदी किसकी शाखा है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में गंगा नदी। गंगा नदी जो है हुगली नदी की शाखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा यारलुंग तास्कुपू के नाम से जो है जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है,